वज़ीर आला के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद अपोजिशन पार्टियों पर एक तंज़िया तबसरा किया और उमर अब्दुल्ला ने एक मीम के जरिए सोशल मीडिया पर लिखा कि और आपस में लड़ो। इस तबसरे का मकसद अपोजिशन की बेइत्तेहादियत को उजागर करना था, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली इंतखाबात में एक फैसला कुन जीत दर्ज की है और जब जैसे जैसे उस वक्त ट्रेंड्स आ रहे थे, नतीजों में तब्दील हो रहे थे, उसी वक्त और लड़ो आपस में मीम जी भर के लड़ो हिंदी में लिखा हुआ है और जो कैप्शन उन्होंने दिया कि और लड़ो आपस में, तंज करते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये लिखा, तो इससे ये सीधे तौर पर साफ होता है कि वे कहना चाह रहे हैं कि और आपस में लड़ो, आपस में लड़ोगे तो तस्वीर ऐसे ही होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती और उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती को हुकाम ने घर में नजरबंद कर दिया है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि उनकी वालिदा सुपुर जाना चाहती थी, जहां वसीम मीर को फौज ने गोली मारी उनके मुताबिक, जबकि वो खुद कठुआ जाकर मखनदीन के अहले खाना से मिलना चाहती थी। ताहम हुक्काम ने इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीर में इंतखाबात के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई है और अब मुतासरा ख़ानदानों को दिलासा देना भी जुर्म बना दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी के दफातर में कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी जम्मू के जिला सदर गुरदीप सिंह की क़यादत में पार्टी के ओहदेदारों ने रक्स और ढोल की थाप पर जश्न मनाया। इस कामयाबी को नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली और सबका साथ सबका विकास के पैगाम की कामयाबी करार दिया गया। इन्होंने इस फतेह को पार्टी के तमाम कारकुनों की मेहनत और क़यादत का नतीजा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी। देशवासियों को और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो सभी को, और जो देश के अंदर वर्कर है और जो देश के बाहर भी है, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये जो आप देख रहे हैं कि 26 साल के बाद जो दिल्ली के अंदर ये जो जीत हुई है, इसका मैं कहूंगा जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका जो 11 साल का कार्यकाल है, जो उन्होंने एक देश के अंदर परिवर्तन लाया है, जो एक काम करने का उनका तरीका है, जो विकसित भारत की बात करें हम, चाहे हम गरीब तक वो हर कार्य जो उन्होंने पहुंचाने तक की कोशिश की है, ये उसका नतीजा है। इसके लिए मैं खुसूसी नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को और भारतीय जनता पार्टी के विजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे की आज जीत हुई है। ये हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नारा था और उन्होंने बगैर मज़हब मिल्लत, बगैर रंग व नस्ल, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के जो काम किए हैं 11 साल में, आज ये उसकी जीत है। 2024 के आखिर में महाराष्ट्र को जीतने के बाद एक हिस्टोरिकल जीत हुई थी, 2/3 मेजॉरिटी वहां भी ली थी और आज दिल्ली के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, इसका सारा सेहरा जो है हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के गृह मंत्री के सर जाता है। वहीं बीजेपी कारकुनान ने राजौरी में भी पार्टी की दिल्ली में 27 साल बाद तारीखी वापसी पर खुशी मनाई। पार्टी के सीनियर लीडर की क़यादत में कारकुनान तहसील ऑफिस राजौरी के करीब जमा हुए और इस कामयाबी को दिल्ली की आम आवाम की जीत करार दिया। इस मौके पर कारकुनान ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां भी तकसीम की। उधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शानदार कामयाबी पर मलिकपुर पंचायत में बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया और खुशी में रक्स किया। साबिक सरपंच और बीजेपी के सीनियर रहनुमा रमेश लाल महेशी की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों की तरफ से रक्स किया गया। ढोल नगारों पर ये झूमते नाचते दिखे और मिठाइयां तकसीम कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और बीजेपी को मजबूत बनाया।
तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रविंद्र राणा ने भी दिल्ली में पार्टी की तारीखी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जहां अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो गया। उनका कहना है कि दिल्ली के इंतखाबी नतायज ने कांग्रेस की सियासत को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। मोदी साहब की जीत है, सच्चाई और अच्छाई की जीत है, और झूठ, फरेब, फराड, असत्य, षड्यंत्र और अहंकार की ये हार है। केजरीवाल साहब की पार्टी बुरे तरीके से धराशायी हुई है। कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई है। कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के विधानसभा चुनावों में सुपड़ा साफ हो गया है। एक सीट, 70 में से एक सीट भी कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में नहीं जीत पाई। इसी से कांग्रेस की राजनीतिक हालत सबके सामने नजर है। भारतीय जनता पार्टी लद्दाख ने भी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। कारकुनान बीजेपी दफ्तर लेह में जमा हुए और खुशी में केक काटा। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बीजेपी यूटी लद्दाख के तर्जुमान पीटी किंगजिंग ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने सालों बाद बीजेपी को खिदमत का मौका दिया है, जो अवामी एतमाद का मजहर है। लोगों ने एक ऐसे पार्टी को चुना है जो आगे चल के लोगों के काम को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी और दिल्ली को एक अच्छा कैपिटल बनाने की और काम करेगी। तो इसीलिए इस बार बीजेपी का जो है मैंडेट जो है वो पूरा हमारा स्पष्ट रहा है और बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली में हासिल की। तो दिल्ली में असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ये तकरीब बीजेपी के रियासती नायब सदर और साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गारूराम भगत, जिला सदर रिंकू चौधरी, रजनी चौधरी, मंडल सदर सूरज सिंह चौहान और दीगर कई अहम रहनुमा शामिल हुए। इस मौके पर चौधरी श्याम लाल ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एतमाद पर काम किया है और जाहिर किया है, एतमाद जाहिर किया है और आम आदमी पार्टी की झूठी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। कठुआ के जसरोटा इलाके में जल जीवन मिशन के तहत एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के जल शक्ति वजीर जावेद राणा ने शिरकत की। इस मौके पर जावेद राणा ने कहा कि सरकारी स्कीमों को जड़ तक पहुंचाएंगे ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। इन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा भी दिया जाएगा, जिससे तरक्याती कामों को मजीद रफ्तार मिलेगी। जो जल शक्ति विभाग ने यहाँ काम किया है और जिस तंगदही और एक लगन से यहाँ ये स्कीमें कंप्लीट की गई हैं, मैं मुबारक करूँगा। और बिलखुसूस मैं ये उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो सब लोगों को साथ लेके चलेगी और एक खिदमत खल्क का जज्बा लेके हम आगे निकले हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के मसाइल एड्रेस करने के लिए हम वादाबंद हैं। तो कठुआ के जसरोटा इलाके में जल शक्ति मिशन के तहत एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर हुकूमत में जल शक्ति के वजीर जावेद राणा ने शिरकत की। डॉक्टर जावेद राणा और जितेंद्र सिंह ने तरक्याती मंसूबों के अवाम के हवाले किया और कहा कि मोदी हुकूमत के तहत इन इलाकों ने तरक्की के नए मेयार कायम किए और ये तरक्की का अमल जारी रहेगा। के कठुआ निवासी बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और जम्मू कश्मीर सरकार के सौजन्य से एक नया उपहार, एक नया तोहफा जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपए की स्कीम्स का आज लोकार्पण हुआ है। ये वो इलाका है जो रिवायती तौर पर कंडी कहलाता था, लेकिन पिछले गुज़श्ता 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद ना सिर्फ उस
पुताई की भी पूर्ति हुई, बल्कि बहुत सी हमारी जो रुकी हुई स्कीमें थी, जो यहाँ पर सिंचाई का काम कर सकती थी, जो इस जगह को कंडी की संज्ञा से मुक्त कर सकती थी, उनको दोबारा बहाल किया गया। जिसमें मिसाल के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, जिसकी घोषणा मोदी जी ने स्वयं की थी जब वो जम्मू पधारे थे, वो भी उसका आखिरी फेज़ लगभग अगले 2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाली 20 खवातीन के एक ग्रुप को लुधियाना के लिए रवाना किया, जहां वो सनती तरबियत हासिल करेंगी। ये तरबियती प्रोग्राम CISR श्रीनगर और IIM जम्मू के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। लुधियाना में 1 हफ्ते के इस प्रोग्राम में खवातीन को चमड़े के सामान बनाने की जदीद तरबियत दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दामात कर रही है और ख़ास तौर पर महारत और तकनीकी तरक्की पर तवज्जो दे रही है, ताकि बेरोजगारी के मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके और इसे कम किया जा सके। CEL ने अपनी तरफ से इसमें निवेश किया, इनकी जो ट्रेनिंग की जाएगी, और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देगा। तो ये 20 युवतियां इस गाड़ी के माध्यम से रवाना हो रही हैं जलंधर के लिए, क्यों सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो चेन्नई में स्थित है, उसका एक सैटेलाइट केंद्र जलंधर में भी है। एक कानपुर में, जलंधर में, चूंकि यहाँ पर जलंधर सबसे नज़दीक था, तो ये वहाँ जाएंगी, वहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग हासिल करके वापस लौटेंगी, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी, अपने घरों में बैठ करके जो काम हमारी बहनें मद्रास में बैठी कर रही हैं, जो चमड़े के छोटे छोटे बटुए बनाने, महिलाओं के लिए बनाने, उस पर आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। ताकि इस खित्ते में हमने देखा कि सरकारी नौकरी की जो मानसिकता थी, उससे थोड़ी निजात पाने में वक्त लग रहा था, लेकिन जो जो ये महसूस होगा, जैसे लेवेंडर के प्रयोग से ये साबित हुआ कि सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक ये बच्चे वहाँ कमा रहे थे, और जब उनको ये अपने मन में ये बात समझ आ गई तो उनका रुझान इस तरह बना। तो एक तो इनको रोजगार का जरिया मिले, दूसरा इनका डाइवर्सिफिकेशन हो के, हालांकि लेदर इस क्षेत्र में इतना नहीं पाया जाता, लेकिन लेदर का काम करने की हमारे में तौफीक काबिलियत है 2, और तीसरा हमारा स्टार्टअप्स की जानिब एप्टीट्यूड बने। तो ये सारे एक ही वक्त में इश्यूज एड्रेस करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे देख करके बड़ी तसल्ली है, बड़ा संतोष है कि ये सारी की सारी बच्चियां। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।